हेलो फ्रेंड्स। टैली अकाउंटिंग में आज हमारा चौथा सेशन है और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टैली में हम लेज़र कैसे क्रिएट करेंगे। इनफैक्ट टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो लेज़र क्रिएशन का ही होता है। कंपनी हमने टैली में क्रिएट कर लिया और कंपनी क्रिएट करने के ठीक बाद हम पहुंचते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। वहाँ पर सारे मेन्यूज़ मिलते हैं जिससे हम टैली यानी टैली की कंपनी पे वर्क करते हैं। उसमें जो पहला ऑप्शन होता है अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन, वहाँ से जाके हम लेज़र क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लेज़र का मतलब क्या होता है, लेज़र का मीनिंग क्या होता है, नहीं लेज़र क्या होता है अपने आप में, फिर लेज़र हम क्रिएट कैसे करते हैं। और जब हम लेज़र क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, सिंगल लेज़र क्रिएशन और मल्टीपल लेज़र क्रिएशन। इन दोनों मेथड में अंतर क्या हम ये भी समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको लेज़र क्रिएशन और लेज़र क्रिएशन के जो दोनों मेथड हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टैली में हम लेज़र क्रिएट करना सीखें इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेज़र होता क्या है। हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, वो ट्रेडिंग का बिज़नेस हो यानी कोई चीज़ सेल परचेज करने का बिज़नेस हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करने का बिज़नेस हो, तो बिज़नेस में हमसे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं लाइक कस्टमर, सप्लायर्स, हमारे एम्प्लॉइज़, बिज़नेस पार्टनर्स और इनके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस से जुड़ी होती हैं, जैसे हमारा बिज़नेस का एसेट्स हो गया, बिज़नेस में इन्वॉल्व फर्नीचर हो गया, मशीनरीज़ हो गई। तो ये जो सारे लोग या चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, इनका ब्यौरा हमको रखना पड़ता है। जैसे किसी भी कस्टमर को हमने कब कब कोई सामान सेल किया है, कितने का सेल किया है, कितना हमें पेमेंट मिल चुका है, कितना पैसा भी आउटस्टैंडिंग यानी बचा हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड हम जिस पेज पर लिखते हैं वही पेज कहलाता है उसका अकाउंट। अब ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बुक बनी हुई जिस पर लिखा हुआ है लेज़र, और इस बुक में पेजेस हैं। हर पेज एक अलग अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप ऐसा समझिए कि इस बुक में एक पेज है रामलाल नाम का। ये जो रामलाल नाम का पेज है, हम मान लेते हैं रामलाल हमारे कस्टमर हैं। इनका पूरा लेन देन यानी रामलाल ने कब कब हमसे कोई सामान परचेज़ किया है, कब कब हमें पेमेंट किया है, ये पूरा ब्यौरा इस पेज पर रिकॉर्ड है। और इसी पेज को हम मान लेते हैं कि ये रामलाल का अकाउंट है। यानी इस पेज को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि रामलाल कितने का सामान ले गए, कितना पेमेंट किए और कितना पैसा उनका बचा हुआ है। इसी प्रकार इसमें एक दूसरा पेज ए टू जेड ट्रेडर नाम से है। हम मान लेते हैं ये हमारे सप्लायर्स हैं, यानी जहाँ से हम माल परचेज़ करते हैं। अब हमने कब कब इनसे कितने कितने का प्रोडक्ट परचेज़ किया है, कितने इनको पेमेंट किया है, और फाइनली जब इसका हम टोटल कर लेते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कितना पैसा इनको हमें और देना है, यानी कितना हमारा पेंडिंग अभी बैलेंस बचा हुआ है। एक दूसरा पेज हमें दिखाई पड़ा इलेक्ट्रिक बिल। हम कंपनी में जो बिजली का कनेक्शन है उसका जब जब भी हम बिल जमा करते हैं बिजली का, हम इस पेज पर लिखते चले जाते हैं। यानी ये जो हमारा पेज है ये इलेक्ट्रिक बिल का अकाउंट है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक बिल का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमें एक पेज दिखाई पड़ रहा बैंक अकाउंट, यानी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है। हम जब जब भी बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे या बैंक के माध्यम से किसी पार्टी को भुगतान करेंगे, वो सारा डिटेल हम इस पेज पर लिखते जाएंगे। आपको दिख रहा होगा फर्नीचर अकाउंट, यानी कंपनी ने जब जब भी कोई फर्नीचर परचेज किया वो इस पर लिखते चले गए हम। तो हमें ये पता चलता है इस पेज को देख कर कि कंपनी के पास कितने वैल्यू का फर्नीचर अभी तक है। कैश अकाउंट कंपनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। जब जब भी हम नगद पैसे का लेन देन करते हैं, यानी किसी को हमने कैश पेमेंट किया, कहीं से कैश हमने रिसीव किया, वो पूरा ब्यौरा हम लिखते हैं इस वाले पेज पर। तो यहाँ पर आपको जो ये पेजेस दिखाई पड़ रहे हैं, रामलाल, ए टू जेड ट्रेडर्स, इलेक्ट्रिक बिल, ये इस लेज़र वाली कॉपी में अलग अलग पेजेज या पन्ने हम मान सकते हैं। और इन्हीं अलग अलग पेजेस को हम मान लेते हैं अकाउंट। यानी एक पेज पर एक पार्टी का या किसी पर्सन का पूरा कंप्लीट डिटेल हमें मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट। और ये सारे अकाउंट जिस बुक में होते हैं उसी बुक को हम लोग बोलते हैं लेज़र। तो आप ये कह सकते हो लेज़र एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर अकाउंट्स होते हैं। और अकाउंट क्या होता है, किसी भी एक पार्टी का, फर्म का कंप्लीट लेखा जोखा जहाँ हमें मिलता है उसी पेज को या पन्ने को हम बोलते हैं अकाउंट्स। यहाँ पर हमको एक बात समझ लेना होगा कि अकाउंट का अपना एक नेचर होता है। यानी कुछ अकाउंट्स होते हैं जो हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम्स होते हैं। अगर इनको मेन कैटेगरी में क्लासीफाई करें तो ये अकाउंट को हम तीन टाइप में बांट सकते हैं। सबसे पहला हमारा अकाउंट का जो टाइप है वो है पर्सनल अकाउंट। नाम से लग रहा है पर्सनल अकाउंट यानी लोगों का अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति या संस्था को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, या कोई कंपनी जिससे हम डीलिंग कर रहे हैं,
उस कंपनी को भी हम यहाँ पे एज ए पर्सन ट्रीट कर सकते हैं। तो इन सारे प्रकार के जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि ये लोगो या संस्था का अकाउंट होता है तो इनका कोई नाम पता एड्रेस भी होता है। इसकी चर्चा भी हम टैली में और डिटेल भी समझेंगे। दूसरा जो अकाउंट का टाइप है वो है हमारा रियल अकाउंट यानी वास्तविक अकाउंट। ये कंपनी में जो हमारे असेट्स होते हैं, कंपनी में जो वस्तुएं चीज़ें होती हैं, उनका अकाउंट होता है। इसमें देखिए आपको लिख रहा होगा वस्तु एवं संपत्ति। जैसे कैश अकाउंट जो नकदी पैसा हमारा है, कंपनी में कुछ फर्नीचर होता है उनकी अपनी वैल्यू होती है, जनरेटर है कंपनी का, कंपनी की अपनी बिल्डिंग है। ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ये रियल अकाउंट यानी वास्तविक अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा हमारे अकाउंट का टाइप है वो है नॉमिनल अकाउंट। जैसे पर्सनल अकाउंट लोगों का अकाउंट होता है या किसी संस्था का अकाउंट होता है। रियल अकाउंट वास्तविक अकाउंट होता है जो कंपनी में जो असेट्स या संपत्ति है उनको दर्शाता है। और नॉमिनल अकाउंट ये कोई वास्तविक अकाउंट नहीं होता है और ये लोगों को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये वास्तव में कंपनी की इनकम या एक्सपेंसेस को शो करता है और इनका कोई नाम पता एड्रेस का भी कोई लॉजिक नहीं है। जैसे टी एक्सपेंसेस, चाय वगैरह पे कितना खर्च होता है। इलेक्ट्रिक बिल हमने पे किया तो इलेक्ट्रिक बिल एक एक्सपेंस का अकाउंट है। फ़ी हमने पे किया या हमने किसी को उधार दिया था उसका इंटरेस्ट हमने रिसीव किया। तो ये हम देख रहे हैं कि इनकम या एक्सपेंसेस के अकाउंट है। ये न तो किसी पर्सन के अकाउंट है और न तो किसी चीज़ का अकाउंट है। तो इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लेज़र और अकाउंट में क्या अंतर होता है। लेज़र कंप्लीट बुक को बोलते हैं और उस बुक में जो अलग अलग पेजेस होते हैं जो किसी पार्टी या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी पेजेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। एक मेन चीज़ हमको यहाँ पर ये समझ लेना हो टैली में कि अकाउंट और लेज़र दोनों एक ही होते हैं। यानी यहाँ पर कोई डायरी या रजिस्टर नहीं होता, उसके अलग अलग पेजेस नहीं होते हैं। तो आप ये मानिए कि जो चीज़ें मैंने अकाउंट के बारे में आपको बताया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, वही चीज़ यहाँ पर लेज़र में रिप्रेजेंट होती है। यानी अकाउंट बनाने का मतलब ही टैली में लेज़र क्रिएट करना हुआ। अलग अलग पार्टी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें अलग अलग पर्सन का अकाउंट यानी कि लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। लेज़र क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जो पहला ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, अकाउंट्स इन्फो, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अकाउंट्स इन्फो मेन्यू के अंदर हमें लेज़र ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और इसके अंदर क्रिएट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सिंगल लेज़र, मल्टीपल लेज़र पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिंगल लेज़र वाले ऑप्शन में क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने स्क्रीन आ गई लेज़र क्रिएशन। सबसे पहले पूछ रहा है लेज़र का नाम। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया अमित जनरल स्टोर। ये हमारे कस्टमर हैं। नाम इनका दिया मैंने अमित जनरल स्टोर। सेकंड ऑप्शन हमसे पूछ रहा है एलियास। ये अल्टरनेट नेम होता है। सपोज दैट फर्म का नाम या शॉप का नाम अमित जनरल स्टोर है लेकिन उस स्टोर को रन करने वाले पर्सन का नाम है गुड्डू जी, तो मैंने एलियास में गुड्डू जी डाल दिया। अब एंट्री करते समय हम चाहे अमित जनरल स्टोर पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें या गुड्डू जी पर रिकॉर्ड करें, ये एक्चुअल में दोनों एक ही लेज़र यानी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सबसे मेन ऑप्शन फ्रेंड्स हमें समझना है ये है अंडर। ये लेज़र हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, क्या है, ये हम टैली को बताते हैं ग्रुप के माध्यम से। जो लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है सामने। अमित जनरल स्टोर हमारे कस्टमर हैं तो इन्हें हमें रखना पड़ेगा सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत। ये अब कौन सा लेज़र किस ग्रुप में आएगा इसके लिए हमारी अगली वीडियो को आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल अमित जनरल स्टोर हमारे कस्टमर है तो इनको हम क्रिएट करते हैं सन्ड्री डेटर्स के अंदर में। ये सारे डिटेल ऑप्शन हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेलिंग डिटेल पूछ रहा है क्योंकि ये अमित जनरल स्टोर ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्सन का अकाउंट, किसी पार्टी का अकाउंट, तो जाहिर सी बात है उनका नेम भी होगा, उनका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। कंट्री, स्टेट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंट्री और स्टेट प्रॉपर आपको सही सिलेक्ट करना है वरना टैक्सेशन सिस्टम में वो मिसमैच हो जाएगा क्योंकि हमने कौन सा कंट्री सेलेक्ट किया और कौन सा स्टेट सेलेक्ट किया है। टैक्सेशन सिस्टम इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर इनका बैंक डिटेल हमारे पास है तो हम यहाँ पे यस करके प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम आपको बात करते हैं क्या है। अमित जनरल स्टोर से अगर हम फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं यानी इनका हमारा कोई पुराना लेना देना नहीं है तो हमें ओपनिंग बैलेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सपोज़ दैट हमने इनसे बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस की स्टार्टिंग टाइम पर ही इनका हमारा कुछ लेना देना
बचा हुआ था या पिछले साल का कोई रिकॉर्ड था, और करंट ईयर की बुक में हम इनका अभी फर्स्ट लेजर क्रिएट कर रहे हैं, अभी इस साल हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो जो पुराना ट्रांजैक्शन इनका बचा हुआ है वो यहाँ पर हम इस साल के ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। यानी जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, बचा हुआ बैलेंस था, वो हम यहाँ पे फिट कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस में। सपोज दैट 10,000 रुपये इनका बचा हुआ है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है, अगर मैं इनको यहाँ पर डेबिट करता हूँ दैट मीन्स कि इनको हमने 10,000 रुपये का प्रोडक्ट दिया हुआ है या उसने वैल्यू का कोई सामान दिया हुआ है, और इनको यहाँ पर क्रेडिट करने का मतलब कि ये 10,000 रुपये इन्होंने हमको दिया है। ये चूँकि हमारे कस्टमर हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमने इनको उधार बेचा था, जिसमें से 10,000 रुपये अभी ये चुका नहीं पाए हैं। यहाँ पर फिर मैं इंटर करके स्क्रीन को सेव कर दिया। अभी मैं एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करता हूँ, टी एंड रिफ्रेशमेंट, यानी चाय नाश्ते का जो अकाउंट है। एलियास में यहाँ पे हम कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पर टी एंड रिफ्रेशमेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा, यानी छोटे मोटे जनरल खर्चे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेलिंग नेम और एड्रेस पर हमारा कर्सर नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। क्यों नहीं जा रहा है? अभी हमने चर्चा किया था नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। नॉमिनल अकाउंट्स इनकम या एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, यानी वो किसी पर्सन या फर्म या पार्टी को शो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई पर्सन नहीं, कोई संस्था नहीं है, तो उनका कोई एड्रेस वगैरह भी नहीं होगा। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लेज़र क्रिएट कर रहे हैं, कभी मेलिंग नेम पर यानी एड्रेस पर हमारा कर्सर आता है, कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर आप बात क्लियर कर लीजिए कि जब भी हम कोई पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, लाइक सन्नी डेटर, सन्नी क्रिएटर, कैपिटल अकाउंट, यानी जो लोगों के अकाउंट होते हैं, तब हमारा कर्सर यहाँ पर आएगा। लेकिन कभी हम अगर नॉमिनल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड, तो वहाँ पर कर्सर नहीं आएगा, क्योंकि टी एंड रिफ्रेशमेंट एक एक्सपेंस का अकाउंट है, कोई पार्टी या संस्था नहीं है जिसका कोई एड्रेस होगा। यहाँ पर बैंक डिटेल में भी कुछ नहीं देते हैं, हमने एंट्री को एंटर करके सेव कर दिया फ्रेंड्स। हम स्केप करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड आप देख रहे हैं डिस्प्ले ऑप्शन भी है। डिस्प्ले पर जाकर हम देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से लेजर क्रिएट किए हैं, लाइक बिग बाज़ार, कैश, गुड्डू जी। स्केप करके हम फिर पीछे आते हैं और आल्टर पर जाकर हम उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। जैसे गुड्डू जी यानी अमित जनरल स्टोर, इनको हमने रखा है सनी डेटर्स के अंतर्गत, यानी हमारे कस्टमर हैं। बाद में हमें याद आता है नहीं, ये हमारे कस्टमर नहीं थे, हमारे सप्लायर थे, तो इनको हम यहाँ पर कर देंगे सनी क्रिएटर, और इंटर करते हम स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये लेजर हो जाएगा सेव। तो इस तरीके से हम लेजर में कोई चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और इसी आल्टर स्क्रीन पर ही जैसे हमने अमित जनरल स्टोर का अकाउंट ओपन किया, ये लेजर अल्ट्रेशन स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। यहाँ पर Alt+D क्लिक करके हम इस लेजर को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए फ्रेंड कि अगर इस लेजर को हमने ट्रांजैक्शन में या एंट्री में यूज़ कर लिया है, तब हम इस लेजर को डिलीट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं टैली में सिंगल लेजर क्रिएशन और मल्टीपल लेजर क्रिएशन में क्या अंतर है, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी चर्चा मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल लेजर क्रिएशन और मल्टीपल लेजर क्रिएशन में बेसिक क्या डिफरेंसेस हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि लेजर क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट इन्फो पर जाना है, देन लेजर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दो मेन ऑप्शन दिख रहे हैं, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर, क्रिएट, डिस्प्ले, आल्टर, तीनों में है। अभी हमें बेसिक समझ लेना होगा दोनों में क्या मेन डिफरेंस क्या है। सिंगल लेजर क्रिएशन का प्रयोग हम अगर करते हैं तो हम लेजर का नेम, उनका मेलिंग डिटेल्स लाइक एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इनकम टैक्स नंबर, ये सारी डिटेल हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल लेजर क्रिएशन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम बेसिकली तीन ही चीज़ दे सकते हैं। लेजर का नाम दे सकते हैं, वो किस ग्रुप या किस क्लास से बिलोंग कर रहा है वो दे सकते हैं, और हम ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं। अब दोनों का यूज़ क्या क्या है फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अकाउंट को बेसिकली तीन पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी भी पार्टी के या संस्था का अकाउंट, लाइक हमारे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। अब फ्रेंड्स आपको इतना तो क्लियर होगा ही कि अगर हमारा कोई कस्टमर है या सप्लायर है तो उसका नेम होगा, मेलिंग डिटेल्स लाइक एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इनकम टैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है तब हम सिंगल लेजर क्रिएशन का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम रियल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं लाइक फर्नीचर अकाउंट, जनरेटर अकाउंट, या नॉमिनल अकाउंट लाइक एक्सपेंसेस के अकाउंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये कोई पर्सन तो होते नहीं, ना तो कोई फर्म होते हैं, तो यहाँ पर हमें मेलिंग डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम चाहे सिंगल लेजर क्रिएशन का प्रयोग करें और चाहे मल्टीपल लेजर क्रिएशन का प्रयोग करें, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले सिंगल लेजर क्रिएशन पर चलते हैं। हमने क्रिएट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने एक नाम दिया रतन मेडिकल स्टोर,
ये हमारे कस्टमर हैं, तो इनको हमने क्रिएट किया सनी डेटा के अंडर में। अब मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल पे हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेलिंग डिटेल्स हम फिल कर सकते हैं। एड्रेस हमने दे दिया चौक प्रतापगढ़, कंट्री हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, स्टेट सेलेक्ट कर पा रहे हैं, पिन कोड हमने दे दिया। यानी कुल मिलाकर इस पार्टी का यानी रतन मेडिकल स्टोर का हम मेलिंग डिटेल्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हमें इस पार्टी का बैंक डिटेल देना हम ये भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। पार्टी का पैन नंबर देना तो वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि सिंगल लेजर क्रिएशन में हम अकाउंट की सारी डिटेल्स दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया और ये हमारी एंट्री सेव हो गई। स्केप करके हम बाहर आते हैं। डिस्प्ले पर जाकर अगर हम देखते हैं तो हमें उस अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फिर हम बाहर आते हैं, हम आल्टर पर चलते हैं और हमने रतन मेडिकल स्टोर को ही चूज़ किया। अब फ्रेंड आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर हम चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी हमें चेंज करना है, और Alt+D करके हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमने आपको बताया सिंगल लेजर क्रिएशन के बारे में। अब अगर हम मल्टीपल लेजर क्रिएट पर आते हैं तो क्या अंतर होगा। यहाँ पर हमसे टैली ग्रुप पहले ही पूछ लेता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी लेजर क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही अंदर क्रिएट होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक लेजर क्रिएट किया टी एंड रिफ्रेशमेंट। अब देखिए लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ टी एक्सपेंसेस। आप देखिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत क्रिएट हो गया। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं अगर कुछ है तो। फिर हमने ले लिया ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी आप देख पा रहे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्रिएट हो रहा है। इस तरह के जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं, पोस्टल चार्ज, जितने भी लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं वो सब उसी मेन ग्रुप में जा रहे हैं जो हमने पहले चूज़ किया था। तो यहाँ पर बेनिफिट ये है कि अगर एक ही ग्रुप में हमको बहुत सारे लेजर क्रिएट करने हैं एक साथ, तो थोड़ा सा हम तेज़ी से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि लेजर हमको ग्रुप हमें बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने ग्रुप पहले चूज़ कर लिया और सारे लेजर ऑटोमेटिकली उसी के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर दिक्कत क्या है मल्टीपल लेजर क्रिएशन में, अगर हम पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक सप्लायर का अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट, एम्प्लॉइज़ का अकाउंट, इन्वेस्टर का अकाउंट, या किसी और पार्टी या फर्म का अकाउंट, तो यहाँ पर हम डिटेल्स नहीं दे सकते, उनका मेलिंग डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी हमें पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी हमें पार्टी का कंप्लीट डिटेल देना होगा, मेलिंग डिटेल देना होगा, तब हम सिंगल लेजर क्रिएशन का प्रयोग करेंगे। और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट अगर हमें क्रिएट करना हो, लाइक इनकम या एक्सपेंसेस का अकाउंट या असेट्स का अकाउंट, तब वहाँ पर हम मल्टीपल लेजर क्रिएशन का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें मेलिंग डिटेल देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ग्रुप हम पहले दे देते हैं तो बार बार ग्रुप बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा लेजर क्रिएशन का वर्क थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब इसका हम डिस्प्ले समझते हैं। डिस्प्ले में हम पहले ही ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रुप ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इस ग्रुप में जितने भी लेजर क्रिएट किए हुए हमने वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। और अगर हम आल्टर पर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमने ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सारे लेजर यहाँ पर हमारे सामने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें लेना था, ये हमारे सामने आ गए फ्रेंड्स। यहाँ पर हम चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, यानी ऑफिस एक्सपेंसेस हमको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हुआ, यानी एक साथ मल्टीपल लेजर को हम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और आल्टर भी कर सकते हैं। वर्क हमारा फास्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लेजर का मेलिंग डिटेल्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमें पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना होगा तब हम सिंगल लेजर क्रिएशन का प्रयोग ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम मेलिंग डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब हमें नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट क्रिएट करना होगा तब वहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं मल्टीपल लेजर क्रिएशन। इससे हमारा वर्क थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए कि लेजर को आप चाहे सिंगल लेजर क्रिएशन से क्रिएट कर रहे हैं या मल्टीपल लेजर क्रिएशन से क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन में या टेक्निकली उसमें कोई अंतर नहीं होगा फ्रेंड्स। आई थिंक आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।